दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए और एक क्रांतिकारियों का हुजूम पार्लियामेंट मार्च के लिए निकला। इन विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए और पुलिस कर्मियों द्वारा रोड़े पत्थर भी मारे गए। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर विक्रम सिंह, जो एसएफआई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव है। आइए हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका चैनल पर स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद जी आपको बुलाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जो ये आप बिल्कुल करीब से देख रहे हैं जो मौजूदा छात्र आंदोलन है, ये इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस छात्र आंदोलन के जो बीज है उसमें क्या विचारधारात्मक आग्रह हैं, क्या मुद्दे हैं, और इस छात्र आंदोलन की मांग क्या है, और जो सत्ता का इसके प्रति रवैया है, इसकी थोड़ी व्याख्या करें सरल ढंग से, ताकि एक आम दर्शक भी समझ सके कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि बहुत सी झूठी दुष्प्रचार भी चलता है, मुख्य धारा के कुछ चैनल इस ढंग से दिखाते हैं तो आम आदमी तक सत्य नहीं पहुंच पाता। तो इसकी पूरी एक सरल व्याख्या रखें। पहले तो लोक हरियाणा के माध्यम से मैं देश के युवाओं और छात्रों को बहुत बधाई देता हूँ। एक जो प्रचार है कि आज का युवा जिम्मेवार नहीं है, आज के छात्र जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, वो सोशल मीडिया में रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, जो सामान्य प्रचार होता है, क्या बढ़िया तरीके से उस प्रचार के खिलाफ जाते हुए पूरी जिम्मेवारी के साथ जो कल का मार्च किया है, कल का मार्च नहीं पिछले दिनों दिखे, जो पूरा बहादुराना तरीके से वो लड़ रहे हैं। और मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि जिस जिम्मेवारी के साथ कल दिल्ली की सड़कों में पेश आए हैं, जो संख्या थी वो संख्या बल के चलते किसी भी दिशा में ये आंदोलन जा सकता था। आप बोलेंगे कोई एक सामूहिक नेतृत्व था, वो भी नहीं था, सब नेतृत्व था। उसके बावजूद भी इतना पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज का सामना करना, इतना संयम के साथ सामना करना, और बिना किसी अप्रिय घटना के, क्योंकि उकसाने की पूरी कोशिश थी। नौजवान हैं, अगर आप उनके ऊपर हमला करेंगे तो जाहिर है कि उनमें भी गुस्सा होता है, और जब संख्या इतनी ज़्यादा हो तो बहुत सारी बधाई उनको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे आंदोलन को सही दिशा भी दी है। एक दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा है वो बहुत मौजूद है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके आंदोलन की मांगे क्या हैं, तो जो मांग एक है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अगर वहाँ तक हम बात करेंगे तो बहुत सतही बात है। इस आंदोलन की जड़ें के अंदर व्यवस्था का संकट है, क्योंकि भाजपा सरकार जब से पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, जो 75 साल में मेरे देश के अकेडमी ने कमाया था, मेरे देश के जो आपका कल्याणकारी राज्य है उसके चलते शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, जिसमें जवाबदेही थी, जो शिक्षा आम इंसान के लिए थी, बहुत बड़ा उसमें भी कमर्शलाइजेशन पहले से था, हम जानते हैं, व्यवसायीकरण था। पर उस पूरे के पूरे ढांचे को बदल देना और पूरे का पूरा निजी हाथों में चले जाना, जिसका एक रिफ्लेक्शन है कि जो आपने परीक्षा परिणाम लेने हैं, जो विशुद्ध तौर पे गोपनीय होने चाहिए, उसमें जवाबदेही होनी चाहिए, टेक्निकली ठीक होने चाहिए। ये एनटी का कोई एक एग्ज़ाम नहीं है, लगातार लंबी फहरिस्त है जहाँ पर एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, उनमें त्रुटियाँ पाई जाती है। वो एक जिसको बोलते हैं कि टिप ऑफ आइसबर्ग, वो छोटा सा ऊपर दिखने वाला है, लेकिन बहुत बड़ी जड़ उसके नीचे है, जो आप देखते हैं कि स्कूल से लेके कॉलेज से लेके विश्वविद्यालयों तक जो शिक्षा का पूरा ढांचा चरमरा गया है। हमने हरियाणा में देखा किस तरह से लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, छात्र अभिभावक बोल रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं करने हैं, सरकार बोल रही है कि वायबल नहीं है। अभी मेरे को समझ नहीं आता कि इकोनॉमी का शब्द शिक्षा में कैसे आ जाता है। वायबिलिटी तो होती है संसाधनों की, शिक्षा तो इन्वेस्टमेंट है मानव संसाधन के ऊपर, बोलते वायबल नहीं है, कम छात्र रह गए हैं। पर प्रश्न ये है कि छात्र तो बढ़ रहे हैं, पर सरकारी में क्यों कम हो रहे हैं, प्राइवेट में तो बढ़ रहे हैं। ये मंशा है सरकारों की, कि कैसे इस पूरे के पूरे जो बाजार बोलते, उनके शब्दों में मैं बोलूँ कि शिक्षा के बाजार को प्राइवेट के लिए खोल देना है, पहले प्राथमिक, फिर मिडल, अब हायर और विश्वविद्यालयों को भी। उससे जो गुस्सा छात्रों के अंदर पैदा हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन है कल का मार्च और ये जो पूरे का पूरा आंदोलन। इसके साथ जुड़ता है कि इतनी सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद आशा लगती है मन के अंदर कि कभी ना कभी तो चिट्ठी आएगी, मेल आएगा और मैं भी सरकारी नौकरी में लगूंगा। 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, फिर रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, PWDs ख़त्म कर चुके हैं, तो नौकरी कहाँ मिलेगी?
ये जो नौजवानों के अंदर एक बेचैनी है, बेरोजगारी है, जो गुस्सा है, उसका ये रिफ्लेक्शन है। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि पूरे का पूरा मजदूर वर्ग, आप तो हरियाणा का चैनल है, सोनीपत से लेके पानीपत से लेके मानेसर से लेके आप ग्रेटर नोएडा और बरौनी तक, वो जो मजदूर पहले हैं उनकी काम की स्थितियां बदहाल हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी मिलने रही है, 10-10 साल से रिवाइज नहीं हुई है, उनका गुस्सा सड़क के ऊपर फूटा। तो ये जो व्यवस्थागत संकट है, जो हमारा व्यवस्था आर्थिक संकट के अंदर जा रही है, जो आर्थिक ही आम इंसान के लिए नहीं है, कॉरपोरेट के लिए नहीं है, कॉरपोरेट के लिए है, उसका रिफ्लेक्शन है ये छात्रों और नौजवानों का आंदोलन, जो हम सब जानते हैं कि माननीय, अब तो वो भी अपने आप में पछता रहे होंगे कि किस समय उन्होंने कॉकरोच बोल दिया देश के नौजवानों ने, और देश के नौजवानों ने उसको सही तकनीक का उपयोग करते हुए बड़े ही सही ढंग से उसको लिया, उस कटाक्ष को, और ये बताया कि वो कितने जिम्मेवार है। और ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। कल जो हुआ है उसके बाद बहुत बड़ा संदेश किया है कि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये पता था कि संख्या बल होगा, ये पता था संख्या बल होगा, पर लोगों ने ये सोचा था कि शायद ये संख्या बल गलत दिशा में जाएगा, उकसाया जाएगा, हिंसा होगी, और जो भाजपा का एक पुराना तरीका है, 2 वो फेल कर चुके थे, एंटी नेशनल हो गया, आतंकवादी हो गया, अब था कि हिंसा हुई है, उसमें भी वो नाकामयाब हो गए हैं, और नौजवानों ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ किया है, और अभी सस्टेन कर रहा है जंतर मंतर के अंदर, आगे चलेगा, दिल्ली में होगा, राजधानी में होगा, पर ये आंदोलन और गांव गांव का, शहर शहर का आंदोलन है, और इसका कारण व्यवस्थागत संकट है, केवल प्रधान नहीं है, वो एक प्रतीक है जिम्मेवारी का। तो आपने बिल्कुल सुंदर शब्दों में साधारण ढंग से पूरी बात समझाई। कोमल जी, आपने छात्र आंदोलनों को नेतृत्व दिया है, आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ आपने आंदोलन करे हैं, इनके शासन के खिलाफ। लेकिन जो मौजूदा श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की गृह मंत्री, उनकी पुलिस का जो व्यवहार है छात्र छात्राओं के प्रति, जिस ढंग के हमने खुद वहाँ रिपोर्ट करते हुए भी देखा, विद्यार्थियों के सिर फोड़े गए, आंसू गैस के गोले डाले गए, जो एक सत्ता का, जो एक सरकार का, जो एक मतलब छात्र आंदोलनों को या दूसरे आंदोलनों को डील करने का एक तरीका होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी के अंदर एक संवाद, एक बातचीत करना, आपके मांगे क्या हैं, उसके बजाय आप ये नहीं देखते हर चीज़ को सिर्फ आप लाठी से डील कर रहे हो, एक मतलब आप पिटाई ही कर रहे हो। मतलब ये जो एक पूरी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति है, जो भारत एक गणराज्य है, भारत का एक संविधान है, यहाँ एक निर्वाचित सरकार है, या उस तरह का आचरण क्या आप देख रहे हो केंद्र सरकार का या दूसरी भाजपा सरकारों का? देखो, मेरे देश की खूबसूरती कितनी है कि नरेंद्र मोदी जो पूरे देश के जनता के अंदर अभी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं, और आप जिस आंदोलन से आ रहे हैं उसमें गुस्सा है उनके प्रति, पर हम जब भी उनका नाम लेते हैं माननीय लिखते हैं, ये मेरे देश की खूबसूरती है। पर जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि भाजपा, कांग्रेस या उससे पहले की सरकारें थी, वो भी कोई बड़ी हितैषी नहीं थी छात्रों की और नौजवानों की, हम जानते हैं, उनके खिलाफ भी आंदोलन रहे, और हमारा आपका बड़े सारे लोगों का जीवन इसमें गया है। पर बाकी सरकारों में और भाजपा की सरकार में बुनियादी फ़र्क ये है कि भाजपा का जो पैतृक संगठन आरएसएस है और जो भाजपा है, उसके दिमाग के अंदर जनवाद नाम का शब्द नहीं है। उनके लिए जनवाद का मतलब है केवल लोगों का वोट लेना, लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं। जिसकी ट्रेनिंग शाखा में होगी, जिस शाखा में प्रश्न नहीं होता, जिस शाखा में भागीदारी नहीं होती, जिस शाखा में एक तरफ का संवाद होता है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर है कि कुछ लोग विशेष हैं, वो देश को चलाएंगे, उनके दिमाग के अंदर है कि ये देश कुछ लोगों का है, सबका नहीं है, बराबरी का नहीं है, और जिसमें जवाबदेही नहीं होगी, जिसमें लोकतंत्र नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी, वो जनता के प्रति कैसे जवाबदेह होंगे, वो कार्यप्रणाली झलकती है। आपने सही कहा कि जमहूरियत के अंदर बड़े से बड़े आंदोलन होते हैं, और सरकार की पहली जिम्मेवारी है कि जिनकी क्या मांग है उनसे बात करें, माने ना माने अगली बात है, पहले बात करें, डायलॉग एस्टेब्लिश करें। जो भी आपके पास आएगा आप मेमोरेंडम देंगे, आप उससे बात करेंगे कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं। पर ये सरकार का आप इतिहास देखिए ना, इतना लंबा किसान आंदोलन, पहले 6 महीने तो यही बोलते रहे कि एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट है। मुझे लगता है कि भाजपा को एक कॉम्प्लिसेंसी हो गई है कि जो उनका प्रचार तंत्र है,
जो मीडिया उनके पास एक बड़ा हथियार है, उससे वो तमाम आंदोलनों को बदनाम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। और अभी भी उनको यही लग रहा है कि हमें बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसी भी सरकार के अंदर ऐसे शिक्षा मंत्री को तो मैं बोलता हूँ कि नौजवानों ने बहाना दिया है निकालने का, जो इनकम्पिटेंट है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, ऐसे तो सरकार के अंदर कर्मचारी को भी हटा देते हैं। इनका बचाव करना और इस तरह से पूरे आंदोलन को देखना और रुख इख्तियार करना, ये इनकी विचारकी को, जो आरएसएस और बीजेपी का विचार है, उसका प्रतिबिंबन है, जो बेसिकली गैर जनवादी है, जमहूरियत के खिलाफ है, जहाँ पर वार्तालाप नहीं है, वहाँ पर जिम्मेवारी नहीं है, जहाँ पर वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। बोलते तो चौकीदार है, पर अपने आप को हुक्मरान समझते हैं और हुक्मरान की तरह व्यवहार भी करते हैं। तो कॉमरेड जी, आपने जो अभी ये जो विद्यार्थियों का आंदोलन है, इसके अंदर मतलब विचारधारात्मक तत्वों के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि किसी भी आंदोलन को का निर्धारण करने में, उसका चरित्र, उसका भविष्य तय करने में एक आइडियोलॉजी, एक विचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसमें बहुत से छात्र संगठन शामिल हैं और उनका नेतृत्व आमरण अनशन तक जा रहा है। मतलब 20-20 दिन, 16-16 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भी दूसरे विभिन्न राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। और तो इसका जो विचारधारात्मक तत्व है, जैसे वो लोकतंत्र या इनकलाब की मुहिम को आगे ले जाएगा, इस पूरे छात्र आंदोलन का भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ईमानदारी से देना चाहता हूँ। अगर इस आंदोलन को मैं किसी एक विचारिकी का आंदोलन बोल लूँ या किसी कुछ संगठनों का आंदोलन बोल दूँ, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन का जो चरित्र है, तासीर है, उसको हम कम तरह आंकेंगे। ये तमाम विचारधाराओं से ऊपर का आंदोलन है। कोई वामपंथी, मध्यपंथी इसमें नहीं है। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो गैर लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनके खिलाफ है। तासीर में प्रगतिशील है, जिसके अंदर तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, जो धर्म जाति को नहीं देखते, जो मेरे देश की पहचान है, प्रगतिशील है। ये आंदोलन की सबसे बड़ी बात है, व्यापक है। नाम इसको आप सीजीपी देंगे, पर बेसिकली तो ये उन लोग भी इसके अंदर है जिनको शायद सीजीपी का नाम भी नहीं पता है, जानते नहीं है कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। बस ये पहचाना कि लड़ाई हो रही है, मेरा दुख दर्द है, मैंने उसके अंदर शामिल होना है। हाँ, आपने सही बोला कि तमाम संगठन, जब मैं तमाम बोलता हूँ तो मुझे दुख होता है कि उसके अंदर जो दक्षिणपंथी संगठन है, जो आज अपने आप को देश का मालिक मानते हैं, वो नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र आंदोलन है ना, पर शायद उनको नहीं दिखता है कि ये पेपर लीक हो रहे हैं और जो बच्चे लाठी खा रहे हैं वो भी छात्र हैं। भाजपा का जो युवा मोर्चा है, जिसके नेता बनकर आज लोग कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, उनको नहीं लगता कि ये जो देश के नौजवान हैं वो उसी शाखा से जो आज प्रचार मिल रहा है वो उसी को लेके जा रहे हैं। जो आज़ादी की लड़ाई के अंदर धड़े नहीं थे, और ये बड़ी मज़ेदार बात है, वही आरएसएस, भाजपा के पुरोधे और उनके अनुयायी, वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। बाकी तमाम लोग मेरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर विचार बोलें तो मेरा देश धर्मनिरपेक्ष, जमहूरियत वाला, प्रगतिशील देश है। इसलिए ये आंदोलन धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और प्रगतिशील आंदोलन है। और इसकी यही ताकत इसकी दिशा को भी तय करेगी, सही दिशा में लेके जाएगी और ये निर्णायक दिशा की तरफ जाएगा। लोगों को लग रहा है कि इसकी जो फौरी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान, उसको तो जाना ही पड़ेगा, ये तय है, उसको जाना पड़ेगा, एनटीए हटाना पड़ेगा। ये जो एनटीए है ये हटाना पड़ेगा। और ये सिंबल है, ये सिंबल है। अब देश का नौजवान निकला है तो वो जवाबदेही तय करेगा सरकारों की। अगर सरकारें जवाबदेही तय नहीं करेंगी तो ये सरकारों को बदलेगा भी। मतलब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो एक सवाल और कॉमरेड जी आपसे कि आप इस आंदोलन के नेतृत्व को या आम छात्रों को कोई सलाह या कोई संदेश या कोई अपील करना चाहेंगे, एक पूर्व छात्र नेता होने की हैसियत से, इस आंदोलन के किमायती सहयोगी होने के भूमिका से? देखो, इस आंदोलन का एक छोटा कार्यकर्ता, छोटा हिस्सा होने के नाते और जो हमारे छोटे से अनुभव हैं उसके जानने के नाते मैं सलाह तो नहीं दे सकता, पर अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि कोई भी आंदोलन
तब तक विजयी नहीं होता जब तक उसकी दिशा सही नहीं होती और लोगों में विश्वास नहीं होता। इसमें लोगों का विश्वास है। गुजारिश ये है कि इसका जो असली दुश्मन है उसको प्रचारित प्रसारित करना बड़ा जरूरी है, जो कल से अनुभव भी लोगों का हुआ है। आंदोलन सिखाता है। जब आप इनकलाब का नारा लगाते हैं तो शायद इनकलाब का मतलब नहीं समझते, पर जब आपका अपना किसान का बेटा पुलिस की लाठी पकड़कर आपके ऊपर हमला करता है तो आप समझते हैं कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी। अभी हम आ रहे थे तो कल बच्चे जिन्होंने लाठी खाई है वो आज बोल रहे थे कि ये पुलिस वाले तो हमारे अपने हैं ना, ये तो हमारे घरों से आते हैं। तो आप हमें कॉमेडी ये बताते हैं कि हमारे दुश्मन नहीं है, पर कल तो हमारे पर हमला कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम आपको सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। आप बताते हैं आपको आप जो देशद्रोही हैं उनको ठीक करते हैं, तो वो तो हमारे नहीं है। तो हम उनको ये बता रहे थे कि वो हमारे हैं, पर हमें दुश्मन पहचानना है जो उनको मजबूर करता है उनकी नौकरी के नाम पे भी और वैचारिकी के नाम पे भी। इस आंदोलन को भी ये पहचानना है कि असली जड़ कहाँ है और उसके ऊपर हिट करना है। जो व्यवस्थागत समस्या जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ है, इसकी दिशा उसकी तरफ भी जानी चाहिए। इसलिए ये आंदोलन महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये शुरुआत है। ये मैं मानता हूँ शुरुआत है। इससे आंदोलन आगे जाएगा, सही डायरेक्शन की तरफ जाएगा और भारत देश का युवा, भारत देश का छात्र, भारत देश का जो नौजवान है, और वो नौजवान केवल स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूँ, वो खेत मजदूर जो नौजवान 20-22 साल का खेत में काम कर रहा है, 18-20 साल का जो मनरेगा के अंदर काम कर रहा है, 18-20 साल का जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो भी नौजवान है। हमें ये भी समझना, जब हम कार्यबल बोलते हैं तो वो केवल छात्र नहीं है, वो भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेगा, वो भी अपनी लड़ाई को लेकर चलेगा। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि मेरे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश को सही दिशा देने के अंदर ये नौजवानों का आंदोलन एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो आपने सुना डॉक्टर विक्रम सिंह के विचार, और हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। एक क्रांतिकारियों का हुजूम निकला है। ये विद्यार्थी भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी निकले हैं। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।